नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी परेशान थे, देखिए आईटीआई जैसा आप सभी को पता था कि अगर आपने टेंथ पास है, सिंपल सी बात है, अगर आपने आईटीआई किया है तो टेंथ पास होंगे ही। तो टेंथ पास प्लस आईटीआई क्या किया गया था कि पिछले साल ये कहा गया था कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें टेंथ प्लस के साथ साथ आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने अप्रेंटिस का कोर्स किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। केवल टेंथ पास है आपने तो कुछ सीटें आपके लिए आएगी। लेकिन अभी जो आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आई है, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से, सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ओपन मार्केट इन लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लीज़ रेफर टू बोर्ड लेटर नंबर है, ये आपका जो लेटर आया था जो 14/6/2019 में ये लेटर आया था, जहाँ पे ये कहा गया था कि आपका आईटीआई अब टेंथ के साथ कंपलसरी कर दिया जाएगा। रिगार्डिंग जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए लेटर आई थी ग्रुप डी के लिए। द इशू हैज़ बीन रिव्यू, तो उस इशू को फिर से रिव्यू किया गया एंड इन सुपर सेशन, यानी कि अब उसको रद्द कर दिया गया एक प्रकार से। ऑफ द अर्लियर इंस्ट्रक्शन एज अंडर रेफरेंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट, यानी कि फ्यूचर में अब जो भी वैकेंसियाँ आएगी ग्रुप डी की, तो अब आप मिनिमम केवल टेंथ पास होने चाहिए। और यहाँ पे लिख दिया गया है अब, और जो अभी नोटिफिकेशन चल रहा था प्लस टेंथ प्लस, लेकिन अब हो गया और, यानी कि अब आप अगर आईटीआई किए हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अगर आप टेंथ पास है तो भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, या आपने इक्विवेलेंट एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्लीट कर रखा है एनसीवीटी के द्वारा, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा था तो वो परेशान है, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेंथ पास है वो खुश है कि अब वो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ना तो खुश होना है ना ज़्यादा दुख होना, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीट बहुत संख्या में नहीं है इस बार। दूसरी बात, कंपटीशन कट थ्रू कंपटीशन है, मतलब गला कट कंपटीशन है। और आईटीआई वाला आप सोच रहे हैं आप लोग कि देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी टेक्नीशियन में भी है, एलपी में भी है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं साथ के साथ। तो और टेंथ वालों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो अभी अगर आप रिदम में हैं, रिदम में कहने का मतलब कि अगर आप पढ़ाई में अगर लगे हुए हैं, किताब कॉपी नहीं छोड़े हैं, किताब कॉपी नहीं छोड़ने का मतलब ग्रुप डी में आपको पता है साइंस का, मैथ्स का एंड रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है और यही सिलेक्शन करवाएगा। तो अगर आपका ये तीन सब्जेक्ट बढ़िया है और नहीं है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जामिनेशन मान के चलते हैं कि जनवरी में आपकी नोटिफिकेशन आएगी इसी मंथ, और आपका ये वैकेंसी 3-4 महीने के बाद कंप्लीट करा भी लिया जाएगा। तो ये अपडेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब चेंज कर दी गई है, टेंथ पास अगर है तो भी कर पाएंगे, आईटीआई किए हैं तो भी कर पाएंगे। तो आईटीआई वाले परेशान ना हो कि आप फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हाँ, अब यह है कि कंपटीशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। चलिए, तो ये छोटी सी अपडेट है। और एक बात ये कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो परेशान है, तो आपने कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया डजेंट मैटर, आप टेंथ पास होंगे ही। तो बस इतना दिमाग में रखिए, आपने बीकॉम किया है, बीए किया, बीएससी किया, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सारे जो भी किए होंगे टेंथ कंप्लीट करके ही किए होंगे, तो आप टेंथ पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, छोटी सी अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।